नमस्कार दोस्तों, मैं करण मौर्य स्वागत करता हूं आज के इस हिस्टोरिकल वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा बना, एक सीख देकर गया। उसने यह लोगों को बताया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प और हमने ठाना है तो दुनिया में कोई भी असंभव काम संभव किया जा सकता है। 14 जनवरी साल 1929 एक ऐसा दिन जब एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर एक इतिहास रच दिया। बिहार के गया जिले में एक मूसाहार नाम की एक प्रजाति निवास करती है जो कि बहुत ही बैकवर्ड है और वहां का डेवलपमेंट भी इतना बैकवर्ड है कि वहां के लोगों को अपना पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। उनके पास इतनी कमाई आती थी कि उनको केवल अपना पेट भरने के लिए ही सफिशिएंट हो पाता था। मूसाहार प्रजाति में जन्मे दशरथ मांझी का जीवन भी गरीबी में ही बीता। दोस्तों, ये 15 साल के थे, बचपन में ही ये अपना गांव छोड़ करके झारखंड के धनबाद जिले की कोयला खदानों में जाकर के काम करने लगे। 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद ये अपने गांव गहलोर लौटते हैं। गहलोर लौटने के बाद इन्होंने फाल्गुनी देवी से प्रेम विवाह किया और विवाह करने के बाद उन्हें अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर के मजदूरी करनी पड़ी। पहाड़ को पार करना बहुत ही डेंजरस था, लेकिन लोगों के पास पहाड़ के उस पार जाकर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी एक दिन उनके लिए भोजन लेकर के जा रही थी और चढ़ते समय अनफॉर्चुनेटली उनका पैर फिसल जाता है और 350 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से वह नीचे गिर जाती है। इस दौरान दशरथ मांझी को पता चलता है तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर के पहाड़ के उस पार नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो कि गहलोर गांव से 55 किलोमीटर दूर था। हॉस्पिटल में दशरथ मांझी की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और फिर उनका निधन हो गया। उनके निधन होते ही दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि वे उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाएंगे ताकि आगे चल करके किसी और को ऐसी तकलीफ न उठानी पड़े। दोस्तों, वह काफी गरीब थे, इसीलिए पहाड़ को काटने के लिए अपने घर के कुछ पशुओं को बेचकर उन्होंने छेनी और हथौड़ा खरीदा और पहाड़ तोड़ने के काम पर लग गए। पहाड़ तोड़ने के दौरान उनका कई लोगों ने उपहास किया, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें पागल समझा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी काम को करते हैं तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही काम आगे चल करके हमारा इतिहास रचता है, हमें सफल बनाता है। बात तो सही है। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ दशरथ मांझी के केस में। उन्होंने भीषण गर्मी, भूख, प्यास, बाढ़, बारिश का सामना करते हुए उन्होंने अपने काम को जारी रखा। दोस्तों, दशरथ मांझी ने सरकार की मदद लेने की सोची। इस इरादे से वह रेलवे स्टेशन जा पहुंचे और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वह ट्रेन में बैठे, लेकिन उनके पास टिकट न होने के कारण टीटी उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। वह पैदल ही रेलवे ट्रैक के किनारे दिल्ली के लिए निकल पड़े। आधे रास्ते पहुंचने के बाद असहयोग आंदोलन की तरह उनके पीछे पूरी भीड़ निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचने में उन्हें पूरे 2 महीने का समय लगा और वह चलते चलते पार्लियामेंट के सामने जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई मदद नहीं मिली और उन्हें वहां से धक्के मार करके भगा दिया गया। पार्लियामेंट सहित दिल्ली के कई सरकारी दफ्तरों में उन्होंने चक्कर काटे, लेकिन उनका वहां पर काम नहीं बना। लौटते समय दशरथ मांझी के मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो वह खुद ही सड़क बनाएंगे। दोस्तों, जब वह अपने गांव गहलोर पहुंचे तो गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए पहाड़ तोड़ने के लिए जा पहुंचे। लगातार प्रयास करने के बाद 1960 से लेकर के 1982 तक यानी पूरे 22 साल तक उन्होंने लगातार पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बनाया। दशरथ मांझी के इस काम ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया और उनका एक इतिहास बन गया। दोस्तों, दशरथ मांझी का कहना है कि भगवान के भरोसे न बैठे, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। अरे कहना क्या चाहते हो? दशरथ मांझी के इस काम ने लोगों को संघर्ष करने और प्रेरणा देने के लिए प्रेरित किया। दशरथ मांझी के इस काम ने आने वाली पीढ़ी को एक सबक दिया कि कोई भी असंभव काम को अपने दृढ़ संकल्प, निश्चय और मेहनत के साथ संभव किया जा सकता है। गहलोर पहाड़ी का नाम आज दशरथ मांझी पद के नाम से रखा गया है। दोस्तों, कहते हैं आज तक जिन जिन व्यक्तियों ने अपने ऊपर भरोसा रखकर मेहनत की बिना किसी निस्वार्थ भाव से, उसने इतिहास रचा है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।